कुछ कुछ हमारे पतियों की नेगेटिविटी में आपको बताता हूँ। पत्नी इतना प्रेम करती है, इतना केयर करती है, लेकिन कभी उनको महसूस नहीं कर पाते। समय निकल जाता है, पूरी जिंदगी डांटते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनको दबाते रहते हैं। लेकिन मैंने इतना एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ा है उनका मैं आपको सारांश बताता हूं कि प्रत्येक पुरुष का भाग्य, ध्यान से सुनना, और आपने जिंदगी में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास से सुना होगा कि आपकी शादी होगी, उसके बाद आपकी बहुत तरक्की होगी। यहां पर भी कितने सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि आपकी शादी के पहले बहुत 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 डाउन थे, लेकिन जैसे ही आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आई, कहां से कहां पहुंच गए। बनाए आप में से किसी लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में। तो आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहे, बैलेंस युक्त जीवन जिए, प्रेम का स्वीकार करें और प्रेम को बांटे। हाथ के अंदर एक आपको ऐसा चांदी का कड़ा, ये जैसे मैंने सोने का पहना है, आपको चांदी का कड़ा पहनना है। कल ही परसों जब भी आपको टाइम मिले आप लेकर के आना, मैं उसको मंत्र करके दूंगा, और फिर आप देखना आपकी सोच, आपका विजन, आपकी स्टेमिना, प्रेम करने की ताकत, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट करने की बात अब आप हो जाएगी, लकी भी चलेगी। कोई ना कोई आभूषण को पहनो, कहने का तात्पर्य इतना ही है मेरा। तो हाथ में रखिए, ऐसे ऐसे रख दीजिए, रक्षा पोटली। तो कल के लिए 2 चीज हो सके तो कल ला देना, नहीं तो 13 दिन तक मैं यहाँ पर ही हूँ। पर एक चांदी का एक कड़ा और 2-5 हजार रुपया चांदी का अच्छा कड़ा लाने की नहीं है ताकत, तो ये हमारी तीसरी अंगुली। सभी लोग मुझे दिखाइए तीसरी अंगुली, 3rd नंबर की फिंगर, सभी लोग। नहीं चलेगा, ऐसे दिखाओ, यस। ये अंगुली के अंदर, सभी की ये अंगुली के अंदर चांदी की या सोने की कोई ना कोई एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए। हाथ ऐसे रखिए, रक्षा बोली हाथ में रख लीजिए। ओम नमो हृदय रक्ष रक्ष रुम फट स्वाहा। सभी लोग अरस परस एक दूसरे को बांध दीजिए। आजू बाजू में जिन जिन लोगों के पास में सभी लोग एक दूसरे को रक्षा बोली बांध दीजिए। जिनको भी भक्तावर और पुरानी जितनी भी रक्षा बोली बांधी है, वो सब रक्षा बोली निकाल करके आज शाम को पानी में बहा देना है। ओम नमो हृदय रक्ष रक्ष रूप भट स्वाहा। कल कपूर सभी लोग लेकर के आएंगे, जितने भी लोग हैं, जिनको बाकी होगी उनको कल हम रक्षा बोली दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। गाथा नंबर, कल कितनी गाथा आई थी? 16। ये गाथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट का जितना ज्यादा आप शुद्धिकरण करेंगे, कल किन किन लोगों ने घर में सुखड़ी बनाई थी? हाथ ऊपर करें। सुखड़ी, अद्भुत अद्भुत, खूब सरस। जितना ज्यादा जल्दी फटाफट आप मानोगे, उतना ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर सीखने के बाद भी सोचते रहोगे तो समझ लेना जी। करे यस यस यस। देखो भोजन की व्यवस्था भी, भोजन व्यवस्था में भी हम सब लोगों ने सुखड़ी खाई है। सही बात है एकदम। हाँ
वापरी ले, पर घर पे हमारे माणिभद्र जी को चढ़ाना था। कोई बात नहीं, आज आपको शाम को खीर बनाना है। क्या बनाना है? जैन धर्म के अंदर आज हम जो भी कर रहे हैं वो चंद्र के प्रयोग कर रहे हैं। जिनके घर में बहुत डिप्रेशन रहता है, चंद्र वीक रहता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है पति पत्नी की, शुक्र ग्रह जब बलवान होता है, चावल तो आप बना ही रहे हो, थोड़ा सा दूध उबाल लेना, 2 दाने इलायची डाल देना, चावल इतने डाल दिए, पद्मावती माता या कुलदेवी माता जो भी है उनके सामने आप रख दीजिए। अर्पण करते करते माता जी की आरती, पद्मावती माता जी की, आपको पता है ये पद्मावती माता की आरती और माता जी की साधना कहां से आई? बहनों को सबसे ज्यादा आराधना पद्मावती माता की क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि हमने 5 बार 1.25 लाख कमल से पद्मावती माता की पूजा की। मैंने बेंगलोर के पास में कृष्णगिरी करके धाम है, यदि आपने नाम सुना हो, पद्मावती माता जी की प्रतिष्ठा वहां पर कराई और वहां पर एक ऐसी पद्मावती माता है, आपने पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा जहां पर 2 आंख वाली पद्मावती है, लेकिन हमने वहां पर प्रतिष्ठा कराई वो पद्मावती माता त्रिनेत्रा, 3 आंख वाली पद्मावती माता। और वहां से माता जी का संकेत मिला कि तुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत शासन के बड़े बड़े काम करना है, तो तुझे अहमदाबाद जाके ये साधना करनी है। अब बिलीव नहीं करोगे, 2016 में जब पहली बार मैंने यह साधना कराई, 10 लाख रुपए का खर्चा था, कमल का, सारी औषधि का, संगीत का। अब 10 लाख मांगे, उस वक्त तो इतना मेरा बड़ा नाम भी नहीं था, कौन मुझे 10 लाख रुपया देंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर नारायणपुरा के अंदर रुद्राक्ष की माला 3.5 लाख रुपए की माला लेने के लिए आया था, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला। कैसे कैसे माणिभद्र जी, पद्मावती माता लोगों को आपके पास भेजते हैं। उन्होंने वहां से माला तो ले ली, अब वो जैन था तो उसके मन में भाव था कि मैं इस माला का अभिमंत्रित विधान कोई जैन पंडित जी के पास में कराऊंगा। उन्होंने गूगल में डाला कि जैन पंडित जी, और सीधा मेरा नाम आता है, मेरी वीडियो आती। मैंने रुद्राक्ष के ऊपर 14 वीडियो बनाई थी, उसने मेरी वीडियो देखी, इम्प्रेस हो गया वो माला लेकर के मेरे पास आता है कि मुझे इसके ऊपर जाप कराना है, अनुष्ठान कराना है। हमने 3 दिन का अनुष्ठान बताया, खर्चा बोला, बोले डन, माला रख करके चला गया। ये पद्मावती माता का संकेत देखो, कैसे लोग आए और कैसे हमने नवरंगपुरा के अंदर पहली बार का पूजन 1.25 लाख कमल का कराया। 3 दिन इतनी शिद्दत से उसकी माला की हमने पूजा की। चौथे दिन में यहाँ पर संतोषा जो एसी हाईवे पर है, वहां पर उसका बंगला था, माला लेकर घर पे गया। काफी समय से उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा कंटेनर का काम अटका हुआ था। यदि वो नहीं होता तो उसको 80 लाख रुपए का नुकसान होता। काग को बैठना, डाल को पढ़ना, वो भी आप कह सकते हो, या हमारी सच्ची प्रार्थना भी कह सकते हो। माला लेकर के जाता है, 7 दिन और प्रोसेस करता है, रोज सुबह माला पहन करके मंत्र जाप करता है, और 8वें दिन आता है हमारे पास कि गुरुजी काम हो गया। मैं बोला हो गया तो क्या काम हो गया, बताओ तो सही। उसने हमें बताया नहीं था कि मेरे 80 लाख रुपया अटके हुए हैं, और ये माला आपके साथ जुड़ना, बात करना, बहुत इंप्रेस हो गया। हिमांशु भाई उसका नाम था। बोला अब मुझे एक सुकृत करना है। उस वक्त कैसे कैसे कोई आइडिया ही नहीं था कि 10 लाख भी होगा। बोला हमारे मन में एक ऐसी इच्छा है कि एक बार पद्मावती माता को 1.25 लाख कमल चढ़ाना है। बोले कितना खर्चा आएगा? हमने बोला 2-5 लाख रुपया आ जाएगा। बोले ठीक है आप करो।
जैसे जैसे हमने अनुष्ठान चालू किया, दिवाली के दिन आ गए, कमल जिसके पास हमने नक्की किया था उसने भाव बढ़ा दिया, बोले मेरे पास आगे से कमल नहीं आ रहे, इसके लिए हम आपको भी नहीं दे सकते। 5 लाख में हमने उसके साथ पूजा नक्की की, वो पूजा पहुंच गई करीबन 9.5-10 लाख रुपया। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने हमें जो बंद कवर के अंदर पैसा दिया था उसके अंदर 11 लाख रुपया उसने रखा हुआ था। और उसकी पूर्णाहुति हमने कहा कि नवरंगपुरा के अंदर हमने हवन किया, और सिटी के अंदर वीर विजय महाराज जी का उपास रहे। कोई सिटी का हो, याद है आपको, भट्टी की बारी। अब माता जी ने हमको संकेत दिया कि पूजा तो यहां पर हुई है, लेकिन पूर्णाहुति वो भट्टी की बारी की जो विशेषता है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर साक्षात माता जी का आगमन है। और संजय भाई पाइप वाले जो है, उन्होंने मुझे अपने मुख से बताया है कि उसकी पाट के ऊपर बैठ करके जो प्रवचन देते हैं, अभी तक परम 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 विद्यमान हो बन चुके हैं, वो पाठ का प्रभाव। अब माता जी ने बोला कि आखिरी मेरी पूजा उधर करनी है और पूजन में हवन करना है। क्या करना है? हमने बोला कि ट्रस्टी लोगों को बोला, बोले हवन अलाउड नहीं है इधर। आज तक वहां पर कभी भी हवन नहीं हुआ है। वापस हम माता जी के पास आए कि वहां से हमें परमिशन नहीं मिल रही। आज शुक्रवार है, इसके लिए मैं माता जी की कहानी और माता जी के जीवंत प्रभाव आपको बता रहा हूं। बोले वापस जाओ। वही व्यक्ति, वही रजुआत, वापस हमारी विनती, और आप मानोगे नहीं, सामने वाला बोलता है कि आपको माता जी के लिए जो भी करना है वो आप कर सकते हो। समझ रहे हो क्या क्या होता है हमारे साथ में? और मैं कोई ऐसा कोई फरिश्ता या मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। आप सच्चे मन से जो जो भी सोचोगे, दूसरों के लिए सोचोगे। मैं ऐसा सोचूंगा कि ये सारे पैसे मेरे पास रखूं, मेरा फार्म हाउस बनाऊं, मैं हेलीकॉप्टर लाऊं, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन कोई मुझे पैसा दे रहा है और मेरा भाव है कि आप सभी लोग खुश हो, और आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर हमने आखिरी अनुष्ठान किया। 6 घंटे तक हमने 1250 आहुति दी। उसके फोटोग्राफ्स मेरे जैन अनुष्ठान पे पड़े हुए। ऐसा पूरा वातावरण, ऐसी जबरदस्त साधना और ऐसा साक्षात्कार, करीबन 35 से 40 लोग वहां पर विद्यमान थे। सभी लोगों ने वहां पर माता जी की हाजिरी का दर्शन किया। ये प्रभाव पद्मावती माता जी का है। गाथा नंबर 17। तो आप भी कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी साधना कर सकते हो और आपको भी सिद्धि मिल सकती है। वैताड्य पर्वत के ऊपर श्रेणिक राजा और शैलड़ा देवी साक्षात भगवान महावीर स्वामी जी के पास गए और भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान हम जैन हैं, हम क्या साधना करें? तो उस वक्त परमात्मा महावीर स्वामी जी ने बताया, प्रत्येक श्राविका को, हर महिला को शुक्रवार की व्रत कथा करनी चाहिए। शुक्रवार की व्रत कथा मतलब बहुत सारे महिला इसमें है कोई कि जिन्होंने जिंदगी में कभी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया हो, हाथ ऊपर करो। आपने भी किया, वैभव लक्ष्मी का किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे आपको ये बात बतानी है, आपने जिस भाव से किया, आपको पता होगा या नहीं पता होगा वो बात की बात है। हमारे धर्म के अंदर पद्मावती माता की ये पूरा व्रत, मैं साध्वी जी भगवंतों को भी विनती करना चाहूंगा कि आप लोग, आप खुद देख रहे हो कितने सारे लोग यहाँ पर हाथ ऊपर कर रहे हैं। उनको जब आप पद्मावती माता, शासन देवी माता, अंबिका देवी का महिमा ही नहीं बताओगे, वो कहाँ जाएंगे?
कोई ब्राह्मण के पास, कोई कथाकथित जानकार के पास। ये तो वैभव लक्ष्मी का कर रहे हैं। कितने सारे लोगों को कोई मुस्लिम का भी बोल देंगे, वहां पर जाना स्टार्ट कर देंगे। परमात्मा ने अपने आगमों के अंदर पधारो गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। सब खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए। बैठ जाइए सभी लोग। वैबारगिरी पर्वत के ऊपर माता चेलना देवी भगवान माता हमें क्या करना चाहिए, और उस वक्त अखंड सौभाग्य के लिए हर शुक्रवार को सभी बहनों को एकादशा की आराधना और इसकी पुष्टि वंदिता सूत्र के अंदर की है। देवी देवताओं को भगवान नहीं मानना है। डॉक्टर को हम कोई भगवान नहीं मानते, लेकिन बीमार पड़ेंगे तो जाना उन्हीं के पास है। इसीलिए हर शुक्रवार को एकादशा करो, पद्मावती माता की पूजा करो, लाल पुष्प लाल माड़ा सम्मदिठी देवा दीन्तु समाहिम च मोहिम च। मैं आपके घर पे आऊंगा तो आपको मुझे खाना खिलाओगे, कपाल में तिलक करोगे, आपकी शक्ति 11 रुपये की होगी तो 11 दोगे, कोई सोने की चेन देगा, चांदी का सिक्का देगा। परमात्मा के 24 तीर्थंकर भगवान के जितने भी अधिष्ठायक देव और देवी है, ध्यान से समझ लेना, वो नियमा सम्यक दृष्टि है। कौन है? तो हमें सम्यक दर्शन चाहिए तो उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कि दुर्भाव रखना चाहिए? और इसीलिए सम्मदिठी देवा दीन्तु समाहिम च मोहिम च। आइए पेट के ऊपर हाथ घुमाइए सभी लोग। मैंने वायु के लिए एक मुद्रा बताई थी, कौन सी मुद्रा थी? बता करो, आप करके दिखाओ। स्वाति बहन, कौन सी मुद्रा थी वायु के लिए? जिनको बहुत सारा गैस है, जिनको विचार वायु है, पेट के अंदर गोले हो जाते हैं, ऐसे हाथ कीजिए। पहली अंगुली, लास्ट वाली नहीं, फर्स्ट फिंगर। पाछड़ तमाई आपको। यस। सागर भाई, लाल ड्रेस वाला बहन ने बताओ। यस। यहाँ ढीचण के ऊपर हाथ रखते हुए भक्तावली पुस्तकालय। नमो रसिदाचार्य उपाध्याय। ये 2 गाथाओं के अंदर नवग्रह शांति राहु का नाम आता है। ऐसे हाथ रख दो नीचे ढीचण के ऊपर। राहु हमेशा भ्रमित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना नॉलेज था कि मुझे मेरे भाई के साथ झगड़ा नहीं करना है, और झगड़ा हो इसके लिए वो पूरे अयोध्या को छोड़ करके जंगल के अंदर चले जाते हैं। फिर भी जंगल में जाकर के उनके मन के अंदर, कल्पना के अंदर या विचारों के अंदर या कर्म के संयोग से उनको हिरण कैसा दिखता है? सोनानु हरण। यस, समझ में आ रहा है सबको?
राहु हमेशा भ्रमित करता है।